हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक पहेली लेके आई हूँ। इन दो दोस्तों को तो आप पहचानते ही होंगे। कौन है ये? मोटू और पतलू। ये दोनों एक खेल खेल रहे हैं। मोटू कहता है कि वो एक बार में 3 खाने कूद सकता है और पतलू कहता है कि मैं एक बार में 2 खाने कूद सकता हूँ। तो इस तरह से ये बार बार खाने कूद रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किन किन खानों में दोनों कूदेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मोटू कहाँ कहाँ कूदा। उसने तो छलांग लगानी शुरू कर दी है। उसने लगाई पहली छलांग और पहुंच गया वो कौन से खाने पे? तीसरे पे। फिर लगाई उसने अगली छलांग। देखो कहाँ पहुंचेगा वो, बताओ बच्चों। 6 पर पहुंच गया ना। फिर लगा रहा है वो अगली छलांग। उसने हर बार 3 खाने ही कूदने हैं। किस पे पहुंचेगा? 9 पर। ऊपर मैं नोट कर रही हूं, देखो ऊपर लिखा है ना। अब देखो अगली छलांग लगा के वो कहां पहुंच गया? 12 पर। अब कहां पहुंचेगा बताओ? देखो ऊपर लिखा आ रहा है, कौन से खाने में कूदेगा? 15 पर। अगली छलांग में वो कहां पहुंचेगा? गिनते जाओ बच्चों साथ साथ आप सभी। 18 पर। फिर अगली छलांग में 21 पर। 21 के बाद अगली छलांग में वो कहां पहुंचेगा? 24 पर। फिर उससे अगली छलांग में 27 पर। आगे 30 पर। फिर अगली छलांग में 33 पर। कूदता ही जा रहा है मोटू, तो कूदता ही जा रहा है। अगली छलांग में 36 पर पहुंच गया और आखिरी में वो कौन से छलांग लगाएगा? आखिरी छलांग में कहां पहुंचेगा? 39 पर। मोटू छलांग लगाते लगाते आखिरी खाने तक पहुंच गया है। तो अब देखो वो कौन कौन से खाने में कूदा। तो इस तरह से मोटू कूदता हुआ पहुंचा है। तो हमारे पास ये नंबर आए जिनके ऊपर मोटू कूदा। तो अब बताइए, ये नंबर को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? 3, 6, 9, 12, 15, इनको देख के कुछ याद आया ना याद? ये सब तो क्या है? 3 का पहाड़ आया। 3 का पहाड़ आया ना? है ना बच्चों? 3 का पहाड़ा। इसको हम और क्या कहते हैं? 3 के गुणज। कोई भी अगर 3 से शुरू होकर 3 3 3 की कूद लगाता जाएगा तो वो हम क्या प्राप्त होंगे? उसे 3 के गुणज। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? 3 के पहाड़े को और क्या कह सकते हैं? 3 के गुणज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3 के गुणज। तो अब याद रखना, 3, 6, 9, 12, 15। 3 का पहाड़ा तो हम 10 तक ही गाते हैं, पर होता वो आगे तक है। 3 को 11 से गुणा किया 33, फिर 3 को 12 से गुणा किया 36। गुणज मतलब 3 को किसी से भी गुणा करते जाओ तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? 3 के गुणज होंगे। 3 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 3। 3 को 2 से गुणा किया वो क्या आया? 6। 3 को 3 से गुणा किया 9। 3 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो जो भी संख्या हमारे पास आएगी वो क्या होगी? 3 के गुणज। ठीक है, 3 को गुणा करने से बने नंबर। तो अब हमें मोटू कहाँ कूद रहा है? 3 के गुणज पर। कहाँ कूदा मोटू? 3 के गुणज पर। अब बारी है पतलू की। देखते हैं, ये दोनों दोस्त है ना, मोटू और पतलू। अब कूदेगा पतलू और वो उसने कहा है कि वो कितने की कूद लगाएगा? 2-2 की कूद लगाएगा। वो 3-3 की नहीं लगाएगा। कितने की लगाएगा? 2-2 की। तो वो यहां से शुरू होगा और पहले किस पे कूदेगा? 2 पे।
तो अब देखते हैं हम पतलू की कूद। तो बच्चों अब पतलू ने कूदना शुरू कर दिया है। देखो पतलू सबसे पहले कहाँ कूदेगा? 2 पर। हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। जिन खानों में पतलू कूदेगा उनके नंबर हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे कि किन किन खानों में पतलू कूदा है। 2 में कूदा, फिर 4 में, फिर 6 में। 6 के बाद कहाँ कूदेगा? 8 में। 8 के बाद बताते जाओ साथ साथ, आप सभी भी बताने की कोशिश करो। 10 में। 10 के बाद कहाँ कूदेगा? 12 में। 12 के बाद 14 में। 14 के बाद 16 में। 16 के बाद 18 पे, है ना? बताते जाओ सभी, आप भी कोशिश करो और देखो आपका उत्तर सही आ रहा है या नहीं। मैच करो स्क्रीन से, जो स्क्रीन पे आ रहा है क्या आपका भी वही उत्तर है? 20 के बाद 22 पे। 22 के बाद कहाँ कूदेगा वो? बताओ बताओ। 24 पर। 24 के बाद 26 पे। 26 के बाद 28 पे। 28 के बाद 30 पर, है ना? 30 पे जाएगा ना? सही बताया मैंने। 30 के बाद 32। ओहो, कूद रहा है, कूद के पहुंच गया 32 पे। 32 के बाद कूद के कहाँ पहुंचेगा? कूदता ही जा रहा है पतलू 34 पे। 34 के बाद 36 पे। और 36 के बाद कहाँ कूदेगा? बताओ बताओ। 38 पे। और आगे अगर संख्या होती तो फिर कहाँ कूदता? तो बच्चों पतलू ने कितने की कूद लगाई है? 2-2 की कूद। हर बार वो 2 खाने कूदा। 2 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे। तो इस तरह से कूदता गया। तो जो पतलू की कूद से जो हमारे पास आए नंबर वो कौन से हैं? ये हैं। तो ये किसके गुणज हुए? बताओ। 2 के गुणज। 2 से शुरू करके जो चलेगा और हर बार 2-2 जोड़ते जाएंगे या 2-2 की कूद लगाते जाएंगे तो हमारे पास किसके गुणज आएंगे? 2 के गुणज। ये सब हैं हमारे पास 2 के गुणज। ठीक है, तो अब हमें पता है कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम 2 के, 3 के, 4 के, अब हमें किसी भी संख्या के कोई गुणज लिखने को कहेगा तो आप लोग कर लोगे? कर लोगे ना? इजी है ना? तो ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गए कि पतलू ने कौन से खाने कूदे। तो वो होते हैं, वो हुए 2 के। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि जिन खानों में मोटू कूदा है वो क्या है? 3 के गुणज। 3 के गुणज। और जिन खानों में पतलू कूदा है वो हैं 2 के गुणज। ठीक है, तो अब कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें मोटू और पतलू दोनों कूदे हैं। देखे किस किस खाने में? 3 पे मोटू कूदा है, पतलू नहीं कूदा, तो इस पे तो नहीं कूदे दोनों। 4 पे पतलू कूदा, मोटू नहीं कूदा। फिर 6 पे मोटू भी कूदा है और पतलू भी। देखो 6 पे मोटू भी कूदा और पतलू भी, दोनों इस खाने पे कूदे हैं। ठीक है, तो जिस जिस पे वो दोनों कूदे हैं उसको हम गोला लगा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8 है, 8 पे मोटू नहीं कूदा। 10 पे मोटू नहीं कूदा।
12, 12 पे मोटू भी कूदा और पतलू भी, तो उसको भी हम गोला लगा ले। 12 पे ये दोनों कूदे, ठीक है। फिर उसके बाद 14 है, 14 पे पतलू कूदा, मोटू नहीं है ऊपर। 16 नहीं है। 18 है, 18 पे मोटू भी कूदा, पतलू भी कूदा। फिर 20 नहीं है ऊपर। 21, 22 नहीं है, सेम नहीं है ना। तो उसके बाद है 24, 24 पे मोटू भी कूदा और पतलू भी। गोला लगा लिया। 24 के बाद देखे किस पे कूदे दोनों। 26 है पतलू का, मोटू का नहीं है। 28 नहीं है। 30 पे दोनों कूदे, तो 30 पे गोला लगा लेते हैं, ठीक है। अभी फिर 32, इसी तरह से 36 पे भी मोटू भी कूदा और पतलू भी। तो अब वो कौन कौन से खाने हैं जिसपे दोनों कूदे हैं। 30 पे और फिर 36 पे, तो 6 पे दोनों कूदे हैं, है ना। 12 पे दोनों कूदे हैं। 18 पे, 24 पे, है ना, और 30 पे और 36 पे। तो जिन पे दोनों कूदे तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये है 3 के गुणज और ये है 2 के गुणज, और इसको हम बोलेंगे साझा गुणज। 2 और 3 के साझा गुणज। किसके। 2 और 3 के। 2 और 3 के साझा गुणज कौन कौन से हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, और इससे आगे भी बहुत सारे होंगे। अगर ये हमारी गिनती और आगे होती तो आगे भी बहुत सारे ऐसी सीढ़ियां होती जिसपे। तो यदि हमें ये बताना हो कि वह छोटे से छोटा खाना नंबर कौन सा है जिसमें मोटू और पतलू दोनों कूदे, तो वह कौन सा होगा। सबसे पहले वो कौन से खाने में कूदे हैं। 6 पे, तो 6 आ जाएगा। तो बच्चों अभी हमें क्या पता करने हैं। साझा गुणज। ठीक है। तो अभी हमें पता है कि गुणज क्या होता है ना। तो हमें साझा गुणज पता करने हैं 4 और 5 के, ठीक है। तो पहले ये 2 गोले हैं हमारे पास बड़े बड़े, इसमें हमें लिखने हैं 4 के गुणज और इस गोले में हमें लिखने हैं 5 के गुणज। ठीक है। तो 4 के गुणज अभी सभी को आते हैं, मतलब 4 को किसी भी संख्या से गुणा करके जो हमारे पास आएगा वो क्या होंगे। 4 के गुणज। 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 4 को 3 से किया 12 है, 4 को 4 से किया 16 है, 4 को 5 से किया 20, 4 को 6 से किया 24, 4 को 7 से किया 28, 4 को 8 से किया 32, 4 को 9 से किया 36, 4 को 10 से किया 40, 4 को 11 से किया 44, 4 को 12 से किया 48, 4 को 13 से किया 52, 4 को 14 से किया 56 और 4 को 15 से गुणा किया 60। ये आ गए हमारे पास 4 के गुणज। अब इस गोले में लिखेंगे हम 5 के गुणज। किया 5, 5 को 2 से किया
10, 5 को 3 से किया 15, 5 को 4 से किया 20, 5 को 5 से 25, 5 को 6 से 30, 5 को 7 से 35, 5 को 8 से 40, 5 को 9 से 45, 5 को 10 से 50, 5 को 11 से 55, 5 को 12 से 60, 5 को 13 से गुणा करने पे क्या आया 65, 5 को 14 से गुणा किया तो क्या आया 70, 5 को 15 से गुणा किया 75। तो अब देखो साझा जो दोनों में हो तो क्या है वो 20 यहां भी है यहां भी है, 40 यहां भी है यहां भी है, 60 यहां भी है यहां भी है। तो मतलब वो कहाँ है दोनों में, ठीक है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठा लिखें तो जो साझा ये वाला हिस्सा क्या हो गया इन दोनों का साझा हिस्सा हो गया। तो इस हिस्से में जो इनके गुणज हैं जो 4 के भी हैं और 5 के भी हैं वो हम लिखेंगे। कौन कौन से हैं वो 20, 40 और 60। तो 20, 40 और 60 क्या हो गए साझा गुणज हो गए, 4 के भी हैं और 5 के भी हैं तो वो इस हिस्से में आ गए। तो ये है हमें साझा गुणज पता करना। सभी को आ गया समझ में। तो इसी तरह किसी भी संख्या के अगर हमें निकालने हो दोनों के लिख लो और जो मिल रहे हो उसको अलग से लिख सकते हैं। ये आ जाते हैं इस तरह से साझा गुणज। ठीक है बच्चों। तो बच्चों श्रेया, खुशी और महक 3 लड़कियां हैं। तीनों के पास अलग अलग रंग के स्टिकर हैं। श्रेया के पास हैं पर्पल रंग के, खुशी के पास हैं येलो कलर के और महक के पास हैं ऑरेंज कलर के। तीनों अपने अपने डिब्बे में स्टिकर डाल रही हैं। तो श्रेया हर बार डालती है 2, खुशी हर बार डालती है 3 और महक डालती है हर बार 5। तो अब हमें ये बताना है कि वो कौन सी कम से कम संख्या है जब उनके स्टिकर बराबर हो जाएंगे। तो श्रेया स्टिकर डाल रही है, पहली बार में कितने डाले उसने 2, फिर अगली बार में कितने हो जाएंगे उसके 4, फिर अगली बार 6, है ना, क्योंकि वो 2 2 2 2 करके डाल रही है। तो उसके पास क्या आएंगे 2 के गुणज आएंगे, 10 12 हो जाएंगे, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और फिर 30 और फिर 32। ऐसे 2 2 करके उसके बढ़ते जाएंगे। और खुशी डाल रही है हर बार 3 3 6 फिर 9 गुणा जा रहे हैं हमारे पास, है ना, गुणा जा रहे हैं ना, 12 हैं, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 3 का गुणज 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36। इस तरह से खुशी ने डाले बार बार। अब महक डाल रही है 5 10 15 20 25, 5 के गुणा है ना, 30 35 40 45 50। क्या कभी इनके स्टिकर बराबर हुए अभी तक? देखो ध्यान से, देखो 30 स्टिकर श्रेया के भी हुए हैं, खुशी के भी हुए हैं और महक के भी हुए हैं। तो इससे पहले इनके स्टिकर कभी बराबर नहीं हुए ना। तो इसका मतलब 30 क्या हो गया, इनका क्या होगा साझा गुणज। और वो ही 30 स्टिकर होने पर तीनों के बराबर हो जाएंगे, तीनों के बराबर, है ना।
तो जब भी कोई चीज बराबर 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 बार बार डालते जाना है तो हम क्या पता करेंगे, उनका साझा गुणज। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं, तो इनमें देखना कि हर बार उतना ही डल रहा है, तो हमें क्या पता करने पड़ रहे हैं, गुणज पता करने पड़ रहे हैं। ये हमने गुणज पता करे ना, ये इसके 3 के गुणज हैं, ये 5 के गुणज हैं, ये 2 के गुणज है। तो जब गुणज पता करने पड़ रहे हैं तो हमें इसका अर्थ है क्या पता करना है, साझा गुणज। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? तो बच्चों अभी आप गुणज को जान गए हो। गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हमें 2 के गुणज पता करने हैं तो उसको किसी भी संख्या से गुणा करें, तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई ये क्या है, एक गुणज है। ये भी क्या है, एक गुणज है। 2 के गुणज, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 भी क्या है, एक 2 का गुणज है। ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 के गुणज। ये अगर गुणज है तो ये 2 और 4 ये क्या है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड। इनसे ये बना है तो ये क्या है, इसके खंड। खंड माना टुकड़े, गुणा के टुकड़े हैं ये, इसके गुणा के टुकड़े। ठीक है बच्चों, ये हैं गुणा के इसके टुकड़े। तो 2 और 4, 2 और 4 8 के, 2 और 4 8 के गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 और 3। 6 के गुणनखंड 2 और 3 6 के गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, खंड, खंड माना उसके टुकड़े। ठीक है, आ गया। मंथन के पास एक बच्चा है मंथन, उसके पास है 12 स्टिकर दिखाई दे रहे हैं आपको। इन स्टिकर्स को वो अलग अलग समूहों में बांटना चाहता है। तो वो देखना चाहता है कि वो कैसे कैसे किन किन समूहों में इनको बांट सकता है। तो सबसे पहले वो ऐसा करता है, इनको एक ही समूह में रख देता है। सबसे पहले उसने इन स्टिकर्स को बांटा एक समूह में। तो उसने एक समूह में बांट दिया, एक समूह में बांटा तो उसी समूह में कितने स्टिकर हो गए, 12। फिर उसने सोचा कि मैं एक की बजाय इनको 2 समूहों में बांटू तो देखते हैं 2 समूह में बांटने पे क्या होता है। अब उस बच्चे ने उनको 2 समूहों में बांट दिया और हर समूह में कितने स्टिकर हो गए, 6 स्टिकर। ठीक है, तो पहले उसने उनको बांटा एक समूह में और हर समूह में कितने हुए, 12 स्टिकर। अब उसने उनको बांटा 2 समूह में और हर समूह में कितने स्टिकर हो गए, 6। ठीक है, तो 12 स्टिकर हो गए। अब उसने सोचा कि वो इसको 3 समूहों में बांटे। तो देखे 3 समूह में बांट के उसने इन स्टिकर को 3 समूह में बांट दिया और हर समूह में कितने स्टिकर हो गए, 4 स्टिकर। 1 समूह, 2 समूह, 3 स्टिकर, 3 तो हो गए। इस तरह से बांट दिए। अब उसने सोचा अगर उसको वो 4 समूह में बांटे तो देखे 4 समूह में बांट दिया अब उसने, तो हर समूह में कितने स्टिकर हो गए, 3।
बराबर बराबर होने चाहिए, हर समूह में स्टिकर बराबर होने चाहिए। अब उसने सोचा कि वो इसको 5 समूह में बांटे, तो क्या बांट सकता है 5 समूह में 12 स्टिकर को? नहीं बांट सकता ना। 5 में बांटेगा तो हर समूह में अगर 2 ले ले तो 5 दूनी 10 और 2 स्टिकर बच जाएंगे, तो 5 में तो नहीं बांट सकता। फिर उसने सोचा कि 6 में बांटता हूं, तो देखिए 6 में उसने उसको 6 के समूह में बांट दिया, तो कितने हो गए? हर समूह में 2, तो बट गए। 7 के समूह में बांट पाएगा? नहीं बांट सकता ना। एक समूह में तो हो जाएंगे 7 और दूसरे समूह के लिए कितने बचेंगे? 5, तो बराबर के समूह नहीं बनेंगे। 8 में भी नहीं बांट पाएगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में नहीं। अब उसने बना दिए 12 समूह और हर समूह में कितनी चीजें हैं? 1, तो ये बन गया एक और बंटवारा। तो इस तरह से वो इनको बांट सकता है। एक समूह बन गया 12 का, ठीक है। तो अब 12 स्टिकर को हम किस किस तरह से समूह में बांट पाए? 1 का समूह बना, 2 का समूह बना, 3 का बना, 4 का बना एक समूह, है ना, और 6 का समूह बना और एक 12 का समूह बना, ठीक है। तो हम 12 चीजों को इन समूहों में बांट सकते हैं, उसके खंड कर सकते हैं। तो जिन समूहों में बांट सकें वही उसके क्या होते हैं? खंड, ठीक है। 1 के समूह में खंड कर सकते हैं, 2 के समूह में खंड किए उसके, तो ये सब क्या कहलाएंगे? 12 के गुणनखंड। इनको बोलते हैं हम 12 के गुणनखंड। जिन जिन समूहों में हम उन चीजों को बांट सकें वही कहलाते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो बच्चों अब हम गुणनखंड प्राप्त करने का एक और आसान तरीका करेंगे। गुणनखंड वृक्ष बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या जिसके हमें गुणनखंड पता करने हैं, जैसे कि हमने लिया 72, इसके हमें गुणनखंड बनाने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किस पहाड़े में आता है ये? 8 के पहाड़े में। कहाँ पे? 9 पे। 8 9 72, ये इसके खंड हो गए। 72 के हमने खंड कर दिए 8 और 9, 8 9 72। फिर 8 किस पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में। 4 दूनी 8। कोई भी याद आए आपको? आप 72 के लिए कोई और भी ले सकते थे, 12 छिक 72 भी ले सकते थे। कोई भी पहाड़ा जो आपको याद आए वही लेके आप चल सकते हैं। 9 के लिए, 9 किस पहाड़े में आता है? 3 के में। 3 तिया 9। फिर 3 अपने अलावा किसी और पहाड़े में आता है? अपने या 1 के पहाड़े में आता है, तो उन दोनों को हमें नहीं लेना है, ना 1 का पहाड़ा ना 3 का पहाड़ा। जिस खुद के पहाड़े और 1 के पहाड़े को छोड़ के अगर किसी और पहाड़े में वो संख्या आती हो, तो 3 नहीं आता, 2 भी नहीं आता, ये 4 आता है। 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गए 4 गुणनखंड। अब 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है या 1 के पहाड़े में, ये 2 भी या अपने पहाड़े में या 1 के पहाड़े में। तो अब ये बन गए हमारे पास 72 के गुणनखंड। 72 के गुणनखंड क्या होंगे? जिस जिस भी नंबर के ऊपर शाखा नहीं है,
आगे उसके कोई शाखा नहीं निकली है, उनको हम लेंगे। ये 3, ये वाला 3, ये 2 और ये वाला 2। बाकी सब और भी है कोई जिसकी शाखा ना हो? ध्यान से देखो, ये वाला 2। तो ये हो गए 72 के गुणनखंड। तो इसी तरह आप किसी भी संख्या के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और उदाहरण करेंगे। तो बच्चों, एक लड़की है रानी, उसके पास कुछ सिक्के हैं। 16 सिक्के हैं 1 रुपए के और 12 सिक्के हैं 5 रुपए के। वो इन सिक्कों को समूह में बांटना चाहती है। इस तरह की 1 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों का अलग अलग समूह बने, पर इनके समूह में सिक्कों की संख्या समान हो। जितने सिक्के, तो आपको वह बड़ी से बड़ी सिक्कों की संख्या बतानी है जिनके की वो समूह बना सकती है। ठीक है, तो अब जो 16 है, 16 सिक्कों के क्या करने हैं? उसको छोटे छोटे समूह बनाने हैं। समूह बनाने तो मतलब उसके क्या करने हैं? उसे बांटना है, उसके खंड बनाने हैं। खंड बनाने हैं ना। और 12 सिक्कों के भी इसी तरह से खंड बनाने हैं। तो जब खंड बनाने हैं तो हमें क्या पता करने पड़ेंगे? गुणनखंड। और हम गुणनखंड प्राप्त करने का एक तरीका, गुणनखंड वृक्ष, हम सीख चुके हैं, उसी का हम प्रयोग करेंगे। पहले 16 के गुणनखंड प्राप्त करेंगे हम। 16 किसके पहाड़े में आता है? 2 के 2 8 16, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है या 1 के पहाड़े में, तो इसके अब खंड नहीं बनेंगे। 8 2 चौके 8, तो इस 2 के नहीं बनेंगे। 4 के 2 दूनी 4। तो इस तरह से 16 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए? जिस जिस गोले के ऊपर कोई शाखा नहीं है तो वो लिखेंगे हम। ये वाला 2, ये वाला 2, ये 2 और ये 2। 4 बार 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम 12 के गुणनखंड बनाएंगे। तो किसके पहाड़े में आता है? 3 के में। 3 चौक 12। अब 3 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है या 1 के पहाड़े में, तो इसके आगे गुणनखंड नहीं बनाएंगे। 4 के बनाए, 2 और 2। तो इस तरह हमें 12 के गुणनखंड भी प्राप्त हो गए। 3 2 2, 3 2 2। अब हमें क्या करना है? इनके जो समूह हो उसमें सिक्कों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अब हम इनके क्या पता करेंगे? साझा गुणनखंड। जैसे हमने साझा गुणज पता किए थे, उसी तरह हमें पता करने हैं साझा गुणनखंड। तो अब ये जो 16 के नीचे ही हम 12 के गुणनखंड भी लिख देंगे। 3 2 2। ठीक है, तो अब जो जो गुणनखंड मिल रहे हैं, ये 2 मिल गया, इसको लिखो, और ये 2 मिल गया, इसको भी लिखो। तो साझा गुणनखंड क्या हो गया? 2 दूनी 4। तो अगर वो इन साझा गुणनखंड इनका क्या हो गया? 4। तो अगर वो 4 4 के समूह में इन सिक्कों को बांटेगी तो बराबर के सिक्के होंगे हर समूह में। तो अगर हम बांट के देखना चाहें तो बांट के भी देख सकते हैं। बांटे, देखो ये 1 रुपए के 4 सिक्कों का समूह, इसी तरह से 4 4 सिक्कों के समूह 1 रुपए के हमने बना दिए। 4 और ये हो गए 4, हर समूह में 4 4। चार
और अगले समूह में भी 4। तो 4-4 के समूह बन गए 1 रुपए के सिक्कों के भी। इसी तरह हम 5-5 के सिक्कों के समूह बनाए 4-4 के। 2 3 4। बन गए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी बुक में कुछ ऐसी समस्याएं दी गई हैं, उनके हल आप। तो बच्चों बाय।